नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करनी है हम लोगों को, ठीक है? इट्स जस्ट दैट आई एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम यू, और आप उसी के अकॉर्डिंग जो है उनका आंसर करोगे मुझे, ठीक है ना? एक सेकंड रुकना स्नेह, एक सेकंड। हाँ, हाँ जी, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ मेरे जी। मेरा शाम से इतना जूस पीने का मन कर रहा था, तो मैं बोल रही थी जूस मेरे को बना के दे देना, तो बना के लेकर आई। अच्छा, अब जूस आ गया, चलो गुड। चलो, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैं क्वेश्चन आपसे एक एक करके पूछूंगी क्वेश्चन, तो उसी के अकॉर्डिंग आप कोशिश करना थोड़ा डिटेल आंसर दो मुझे, ताकि फिर मेरे लिए वो फीडबैक वीडियो एक्सट्रैक्ट करना भी इजी हो जाएगा, ठीक है ना? चलो, तो सबसे पहले हम आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। आप अपना नाम बताओगे, अपनी एज बताओगे, और आप कहाँ से हो ये आप थोड़ा सा बताओ उसके बारे Okay. So, as you know, I'm Sneh Sharma and I live in Germany. पिछले 15 साल से जर्मनी में ही रह रही हूँ, लेकिन पीछे बेसिकली बिलोंग टू पंजाब एंड नाउ आई एम 50 दिस इन नेक्स्ट मंथ आई विल बी 51। में, ठीक है? तो अब मुझे आप अपने योगा के एजुकेशन के बारे में बताओगे कि आपने क्या पढ़ाई करी है योग में, कब करी है, कहाँ से करी है, और कितने टाइम के लिए ओके। करा है? हाँ, योगा का जो मैंने पहला जस्ट एज अ हॉबी, यहाँ पर स्कूल में कभी प्रोजेक्ट वीक्स होते हैं तो मैंने स्कूल में विदाउट एनी सर्टिफिकेशन कुछ भी कुछ नहीं था मेरे पास, तो मेरे बच्चों के स्कूल में करवाया उनको। द टीचर्स दे सेड कि हाँ उनको बहुत अच्छा लगा है, और इफ आई हैव माय सर्टिफिकेट तो फॉर श्योर वो लोग मुझे यहीं पर कहीं पर एडजस्ट करवा लेंगे ना। तो लकीली आई फाउंड समथिंग ऑनलाइन, फेसबुक पर ही किसी से मेरा कांटेक्ट हुआ और वो करवाती थी योगा फॉर चिल्ड्रन को सर्टिफिकेशन करती थी ना। फिर वो मैंने उनके पास अपना कोर्स किया, दैट वाज इन द ईयर 2015 और 16, आई एम नॉट 115 और 16 ना। फिर वहां पर वो करने के बाद में हाँ मुझे सर्टिफिकेशन के बेस पर स्कूल में काम मिल गया। वो एज अ हॉबी क्लासेस बच्चों का मॉर्निंग टाइम जो होता है वो मैं पिछले 5-6 साल से करवा रही हूँ। और अभी लास्ट कोरोना टाइम पर आई डिड माय सर्टिफिकेशन वाईटीटी से किया है, एवरेस्ट योगा इंस्टीट्यूट से, और दैट वाज फॉर 500 आवर्स ना। काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, उनसे भी काफी कुछ सीखने को मिला। और खुद की अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटीज में काफी फर्क पड़ा। बेसिकली मैंने तो टू बी वेरी फ्रैंक मैं आसना के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट हूँ मेडिटेशन और प्राणायाम से। और हाँ पर अच्छा था। और आपके दोनों ना आई एम कोर्सेज टीचिंग। ऑनलाइन थे? दोनों कोर्सेज ऑनलाइन थे आपके? नहीं नहीं, जो एक था जो किड्स के लिए था वो ऑफलाइन था, दैट आई यूज्ड टू गो, वीकेंड्स पे होता था वो ना। जर्मनी में ही था आपका? जर्मनी में ही था, हाँ हाँ। वो मैंने जर्मन टीचर से ही किया है, अच्छा। वो जर्मन सर्टिफिकेट ही है। और उसी के बेस पर फिर मुझे यहाँ पर खैर अब तो नो बडी आस्क मी फॉर द सर्टिफिकेट, क्योंकि उनको पता है मैं काफी टाइम से करवा रही हूँ। तो वेन एवर दे कम टू नो और इफ दे नीड ना, तो अभी जैसे मैं सीनियर सिटीजन को भी करवा रही हूँ, तो उन्होंने सीधा मुझे बुला लिया ना करवाने के लिए। और लेडीज जो मेरी एज ग्रुप में आ जाती हैं उनका लाइक इट्स बहुत जबरदस्त एज गैप है। 5.5 साल के बच्चों से लेकर के एंड 87 ईयर्स तक के लोगों को बीच में आई ट्राई टू कवर। और वो सबका लेवल भी नेचुरली अलग अलग है, तो वही तरीके मुझे भी सीखने को मजा आ रहा है कि बच्चों के साथ आई डू विद प्ले वे मेथड। जो हमारे सीनियर्स हैं उनके लिए थोड़े सूक्ष्म व्यायाम या सॉफ्ट मूवमेंट्स ज्यादा होती है मेरी एज ग्रुप में। और यहाँ पर वैसे भी ना लोगों का कंपैरेटिवली फ्लेक्सिबिलिटी में बहुत प्रॉब्लम है, दे कांट सिट प्रॉपर्ली। अभी तो मैं भी सोफा पर भी बैठी हूँ तो वो आलती पालती बना करके आई एम सिटिंग ना, दे कांट सिट। लाइफस्टाइल ऐसा उनके है ना, लाइफस्टाइल उनका थोड़ा। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप जो आपने एवरेस्ट से किया था वो ऑनलाइन था कोर्स? हाँ वो ऑनलाइन था। और कितने महीने का कोर्स था वो? अ, होने को तो वो 4 महीने का है, बट वी गॉट इट, हमने कब शुरू किया था, अप्रैल से लेकर के। एंड
हम लोगों ने जुलाई में जाकर के सर्टिफिकेशन मिल गया था, लेकिन दे गेव अस 1 मंथ एक्स्ट्रा, तो फाइनली मैंने उनका 31st अगस्त तक आई वाज़ विद देम। तो 1st अप्रैल से लेकर के 31st अगस्त तक। ठीक है, ठीक है। सो आप, हुँ। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप अभी मतलब, और आपने पहले सीखा योगा, आप पहले से प्रैक्टिस कर रहे थे, आपने पहले सीखा, फिर आपने सिखाना स्टार्ट किया, या पहले सिखाना स्टार्ट किया फिर आपने कहा चलो मैं कोर्स कर लेती हूँ एक, है ना? सो बिल्कुल। आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या समझ में आता है कि योग को सीखना, एक जो पर्सन है वो आया है क्लास में और आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, या कोई आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कोई करवा रहा है आपको और आप स्टूडेंट हो, ठीक है? हुँ, हुँ। योग को प्रैक्टिस करना और योग को सिखाने में, और आप अगले दिन आपको टीचिंग करनी पड़ जाए, तो कोई डिफरेंस है या नहीं है? और डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है सीखने में और सिखाने में? सिखाने के लिए योर नॉलेज शुड बी मोर वास्ट। सीखने के लिए आपको इतनी नॉलेज होनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप अगर आप किसी को टीच कर रहे हो, तो आपको उनकी हर उनकी क्या बोलते हैं, उनकी लिमिटेशंस का, अपने स्टूडेंट्स की लिमिटेशंस का पता होना बहुत ज़रूरी है। लाइक दिस इज़ व्हाट आई फील। एक टीचर की नॉलेज जितनी ज़्यादा होगी, उसके जितना वो मॉडर्न तरीके से अपने आप में इम्प्रूवमेंट्स करता रहेगा, मॉडर्न टेक्निक्स के साथ, ये नहीं कि वही पुरानी रीति के साथ ही हमें चले आना है, जो इतने साल पहले था। वी हैव टू ब्रिंग दैट चेंजेस, हम्म। मॉडिफिकेशंस करते रहना, वो टीचर को ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि जब आपने सीखा और जब आपने सिखाना शुरू किया तो चैलेंजेस क्या क्या आते थे आपको सिखाने में? सिखाने में मुझे उनकी अलाइनमेंट्स को ठीक करने में प्रॉब्लम आती होती थी। उनको हाँ, इंस्ट्रक्शंस देने में भी मुझे कई बार प्रॉब्लम्स आती थी कि एग्ज़ैक्ट वर्ड मुझे क्या यूज़ करना है, हाउ टू किसी भी चीज़ को क्लैरिटी कैसे लेकर के आनी है अपनी लैंग्वेज के अंदर ना, वो प्रॉब्लम्स आती थी। अदरवाइज़ टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे इतना ज़्यादा मुश्किल हुआ नहीं। हाँ, लैंग्वेज प्रॉब्लम मेरी बहुत बड़ी बैरियर है, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो कुछ भी करवाना पड़ता था शुरू में, अब तो सीनियर्स के साथ आई हैव चेंज्ड, थोड़ा-सा आई यूज़ इंग्लिश वर्ड्स आल्सो। लेकिन पहले मुझे सारा कुछ ही, क्योंकि बच्चों को करवा रही थी, तो मुझे सब कुछ जर्मन में बोलना पड़ रहा था। कोई भी इंस्ट्रक्शंस देनी है, कुछ भी करना है, कंपैरेटिवली जो दिमाग में बहुत कुछ होता था, लेकिन वर्ड्स नहीं मिलते थे बोलने के लिए। तो आप अभी आप जर्मन में ही लेते हो क्लासेस? हाँ, क्लासेस मैं जर्मन में ही लेती हूँ। बच्चों को तो मुझे जर्मन में ही करवाना पड़ता है। जो मेरी एज ग्रुप में है, दे डू अंडरस्टैंड इंग्लिश, तो उनको मैं बताती हूँ। वो क्वेश्चन जो है उनके जर्मन में हो जाते हैं, फिर मेरा जो जवाब है वो आगे से मिक्स चलता है। या आप खिचड़ी मतलब बना समझ कर के जवाब समझ देती लेते हो, जर्मनी समझ लेते हो, पर बोलता बोलते हूँ। थोड़ा हाँ। बहुत? नहीं, नहीं, बोलती भी हूँ, लेकिन कुछ टर्म्स होती हैं, इंग्लिश की कुछ टर्म्स होती हैं, जितना क्लैरिफ़िकेशन हम हिंदी या इंग्लिश में दे सकते हैं, जितना वो उसको एक्सप्रेसिव खींच बहुत करके बात को समझा सकते हैं, एक्सप्रेशंस वो जर्मन में नहीं होते हैं। सारे। वहाँ फिर अटक जाते हैं। देन आई स्विच टू इंग्लिश, तो हो जाता है। ठीक है। अच्छा, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने मेरा पोस्ट, मेरा एड फेसबुक पे देखा था, ठीक है? यस। और आपने मेरा इंट्रोडक्शन प्रोग्राम अटेंड किया था मेरा? हार्डली थोड़ा-सा, आई मिस्ड उसमें, क्योंकि इट वाज़ अर्ली मॉर्निंग ना, शाम वाला मैं अटेंड नहीं कर पाई थी, दैट वाज़ अर्ली मॉर्निंग, तो मैंने थोड़ा हाफ पार्ट मिस कर दिया था, बट हाफ आई जॉइन्ड। ठीक और है। उसमें मुझे सबसे अच्छा जो लगा था, व्हेन यू सेड कि वही बात कि गुरु तो सभी होते हैं, लाइक सॉरी, टीचर्स तो सभी होते हैं, बट गुरु एंड टीचर में देयर इज़ अ डिफरेंस। तो मुझे वो बात लग गई कि हाँ, बात तो सही है कि आप बैठे-बैठे अभी भी, अब थोड़ा-सा मुझ में चेंजेस आ रहे हैं। पहले होता था मैं करके दिखाती थी, उनके साथ-साथ मैं करती थी। अब कई जगह होता है मैं आई जस्ट सिट एंड आई टेल। ठीक है। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने चलो ठीक है थोड़ा जितना भी इंट्रोडक्शन प्रोग्राम अटेंड किया, तो आपको मेरी बात से, आपने मुझे देखा होगा, बात करी मैंने, है ना, इंट्रोडक्शन प्रोग्राम, आपने मेरे से बाद में भी फोन पे बात करी थी, तो आपको बिल्कुल। क्या क्या अपॉर्चुनिटी लगी कि ठीक है, अच्छा बरखा के साथ ये ट्रेनिंग करने में मेरे को ये अचीव कर सकती हूँ, या मेरे ये प्रॉब्लम एरियाज हैं ये मेरे सॉल्व हो सकते हैं, या क्या आपको लगा कि क्यों करना चाहिए? इसमें मुझे जो लगा था कि जैसे मैंने पहले बोला कि इंस्ट्रक्शंस देने में क्लैरिटी पहले नहीं थी, अब है।
अब मैं कंपैरेटिवली बेटर इंस्ट्रक्शंस देती हूँ। अब कंपैरेटिवली मैं उनको बताती हूँ कि उनको कौन से मसल्स के ऊपर ध्यान देना है, हाउ धीरे-धीरे वो कैसे, अगर कोई एक पर्टिकुलर आसन कर रहे हैं, तो कैसे उन्हें धीरे-धीरे उसमें प्रोग्रेस करनी है। वो चीज़ मैंने अचीव की है। पहले आई यूज्ड टू डू विदाउट एनी थीम, हालाँकि हम लोगों ने आउट लाए, हम लोगों ने एवरेस्ट में भी सीखा था। उन्होंने भी हमें बोला था कि एक थीम लेकर के चलो, लेकिन वी टूक इट टेकन फॉर ग्रांटेड था वो कि छत पर सर्टिफिकेट तो मिल गया। या मिल ही जाएगा। सो केयरलेस थे थोड़े से ना, दैट वाज़ माय फूलिशनेस। लेकिन हाँ, व्हेन आई वाज़ विद यू तो तब भी इफ यू रिमेंबर तो आई वाज़ सेइंग ना कि नहीं यार मुश्किल है, बट यू इंसिस्टेड कि नहीं करना तो है। तो फिर मैंने अपने हिसाब से बनाया और अब जब मैं क्लासेस ले रही हूँ, तो वो थीम बेसिस ही होती हैं। आपको स्टूडेंट से कुछ फीडबैक मिला आपको कि आप अपने क्लासेस में इंस्ट्रक्शन में चेंज आया या फिर थीम्स बेस्ड नहीं, क्लासेस? नहीं नहीं, नो, नो, ऐसा सच नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया। स्टूडेंट नहीं बताते फीडबैक अपना? नहीं। हाँ, उनको वैसे मैं नॉर्मल लास्ट में पूछती हूँ हाउ वाज़ द सेशन और ऐसा कुछ ना, तो वो सभी का पॉजिटिव कि हाँ, रिलैक्सिंग था, ऐसा था, वैसा था, कि हमें फील हुआ कि हमने कुछ किया है ना, इस टाइप से वो लास्ट में फीडबैक होता है, लेकिन हाँ, जो चेंजेस आए हैं, नो, वो नहीं बोला किसी वो ने। नहीं पता चला, ठीक है, ओके। अच्छा, हुँ। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सिखा तो आप पहले भी रहे थे क्लासेस में, है ना? और जब मेरी क्लासेस चल रही थी, तो आपकी जो टीचिंग में पहले क्या गैप्स थे जो अभी इसको ट्रेनिंग को करने के बाद, इंटर्नशिप ट्रेनिंग को करने के बाद जो गैप्स फिल हो गए? मुझे लगता है ये बात मैंने शायद अभी बताया कि पहले जो है वो मैं ध्यान नहीं दे, पहले आई यूज्ड टू टेल कि चलिए वृक्षासन में खड़े होना है, हम्म। तो आप अपने एक लेफ्ट लेग के ऊपर आप अपना पूरा वेट शिफ्ट करेंगे, राइट नी को बेंड करेंगे, इस तरह से बोलती थी। लेकिन अब व्हेन आई डू तो उनको मैं बताती हूँ साथ साथ में कि आपके ये वाले मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, या ये वाले जो है वो एक्सपैंड हो रहे हैं, स्ट्रेचेस यहाँ फील कर रहे हैं, आपका अलाइनमेंट, अब वो उसमें थोड़ा-थोड़ा आई एम लर्निंग। क्लैरिटी आ गई है। हाँ। ठीक है, और क्या गैप्स थे जो फिल हुए हैं? ये एक ही गैप था ये सिर्फ? एनाटॉमी मुझे बेसिकली जो व्हेन आई जॉइन किया तो एनाटॉमी के बारे में ही सीखना था, हम्म। ठीक है? और और व्हाट? हाँ, थीम का, थीम बेस्ड मत मेरी मेरी जो क्लासेस हैं वो थीम बेस्ड हो रही हैं। लेसन प्लान आपका कैसा था? पहले लेसन प्लान बनाने में कोई दिक्कत होती थी या कैसा था? पहले कुछ उधर से पकड़ ले, कुछ उधर से पकड़ ले, कुछ उधर से पकड़ लिया। एक वो नहीं था, एक अलाइनमेंट मेरे लेसन प्लान में नहीं थी, अब वो आ गई है। अच्छा, चेंज हुआ है लेसन प्लान में आपके हाँ, पास? हाँ, 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 100% हाँ। ठीक बिल्कुल, अभी जैसे कि लास्ट में आई एम टेकिंग, मेरे 2 ग्रुप चल रहे हैं, खैर सीनियर सिटीज़न्स तो आई डू उनके उनको मुझे ईज़ी चीज़ें ही करवानी है, सो उनके लिए मुझे कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाना पड़ता, या कोई लेसन प्लान इतना नहीं सोचने पड़ते हैं, ना है। ही मुझे बच्चों के साथ सोचने पड़ते हैं। लेकिन जो मैंने बताया कि जो लेडीज़ हैं अराउंड 40 टू 50 एज उसमें आने वाली, तो उनके साथ एक ग्रुप के साथ आई वाज़ डूइंग हिप ओपनिंग, विद द अदर ग्रुप आई वाज़ डूइंग बैक ओपनिंग ना। तो वो मैंने 1 महीना जैसे क्लासेस ली उनकी, वीकली ट्वाइस नहीं, 1 बार होती है। एक ग्रुप के साथ 1 बार होती है, दूसरे ग्रुप के साथ लाइक मंडे एंड ट्यूसडे ना। हम्म। तो उनको उसी के हिसाब से बैक ओपनिंग का करवाया, और दूसरे ग्रुप को जो है हमने हिप ओपनिंग और लेग स्ट्रेचिंग्स करवाए हैं। इसके बाद में अब जब ये मेरे 2 कवर हो जाएँगे, तो देन आई एम गोइंग फॉर कोर स्ट्रेंथ। ओके, ठीक है, ठीक है। अच्छा, सो मेरे को एक चीज बताओ कि पहले तो कि आपका कि ट्रेनिंग प्रोग्राम जो था उसका सीक्वेंस कैसा था और ड्यूरेशन कैसी थी? क्या लगा आपको? ड्यूरेशन ज्यादा बड़ी थी, छोटी थी? और स्ट्रक्चर कैसा था? स्ट्रक्चर का मेरा कहने का मतलब है कि जो डे वन में हमने पढ़ा और जो जो डे टू में पढ़ा, तो उन दोनों में आपको कनेक्शन फील हो रहा था, या ऐसा तो नहीं लग रहा था कि कल क्या था और आज क्या था, समझ ही नहीं आ रहा, मतलब? नहीं, आपका? नहीं, 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 ऐसा नो, 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 ऐसा कुछ नहीं था। वो सारा कुछ सिस्टमैटिक था। स्टेप वाइज़, लाइक यू आर टीचिंग स्टेप वाइज़, हर चीज़ को यू हैव कवर्ड, और बल्कि मैं कहूँगी कि जो सोचा था उससे ज़्यादा ही सिखाया है। सोचा क्या था हम तो आपने? मैंने ये सोचा एनाटॉमी की क्लास होगी। बस, लेकिन उसके बीच में यू हैड दैट योग निद्रा आल्सो, प्राणायाम आल्सो,
हालाँकि मैंने वो किया नहीं है अपना रबर नेती वगैरह, बट यू टूक दैट आल्सो, जल नेती है। तो ये बीच में ये सारे वो प्लस पॉइंट्स आ गए थे एनाटॉमी से हट करके। ठीक। अच्छा, मुझे एक चीज, नेक्स्ट चीज बताओ कि क्या क्या चीजें एज ए योगा टीचर आपको पता होनी चाहिए जो प्रोग्राम में इंक्लूडेड नहीं थी, और जो मुझे करनी चाहिए थी इंक्लूड, क्या क्या चीजें मिसिंग थी? अब यहाँ तो बरखा ऐसा कुछ भी नहीं लगा मुझे कुछ नहीं लगा। अभी आपको अपनी टीचिंग में क्या क्या लगता है कि कहाँ कहाँ सुधार की जरूरत है आपकी टीचिंग में? बिकॉज बिकॉज आई थिंक इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो हमेशा होता है ना? हमेशा ही होता है, हाँ, हाँ। फिर अगर हाँ, ये हाँ, नहीं वो सोचें बात ना तो सही है। कि भाई मेरे को सब कुछ आता है, तो उस दिन से उसका वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, फिर तो बिल्कुल, ग्रोथ। इसका मतलब ईगो आ गई अब आगे। तो आपको क्या लगता है, अब आपको कहाँ कहाँ सुधार की जो है जरूरत है आपको? ये तो मुझे लगता है कभी बरखा मैं क्लास लूँ ना, एंड देन यू सी द क्लास एंड देन यू टेल मी कि हाँ, स्नेह अभी तुम्हें यहाँ पे इम्प्रूव आपको क्या करना लगता है। है, अपने आप को तो हम ज्यादा जानते हैं ना, आपको क्या लगता है कि मेरे को अपनी टीचिंग में ये इम्प्रूवमेंट करनी है जिससे मेरी क्लासेस और लोगों को और अच्छी लगेंगी और पसंद आएंगी, पीपल विल लाइक माय क्लासेस मोर? हुँ, यहाँ आई डोंट नो, मुझे सिवाय अपने कोई बात नहीं, नहीं सोच पा रही थी। नहीं सोच पा रही। मुझे पता है ड्रॉबैक्स तो बहुत होंगे, बहुत से फ्लॉज़ होंगे, बट अगर इफ यू आस्क मी ना कि अच्छा ये है, देन आई कैन टेल यू हाँ, हाँ, यहाँ पर प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, यहाँ पर मुझे इम्प्रूवमेंट आप पिन करनी है। पॉइंट नहीं कर पा रहे हो, हाँ। हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन स्नेह इज कि आपका अपना जो आप, मैंने ग्रुप्स बनाए हुए थे, और ग्रुप्स के अलावा भी आपको तो खैर मैंने वो बनाया हुआ था कि आप सब लोगों को कोऑर्डिनेट करोगे, तो आपका अपने टीममेट्स के साथ या फिर अपने बाकी जो लोग थे उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस है, एंड डिड यू लर्न एनीथिंग फ्रॉम देम? एक्सपीरियंस कैसा था और क्या सीखने को मिला उनसे, ये बताओ मुझे। हाँ, नहीं बिल्कुल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। नेचुरली हम हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते ही हैं, एवरीडे ना। तो अच्छा था। अभी जैसे मेरा ग्रुप तो बेसिकली बरखा, दीपा एंड सुमलता के साथ बना था ना। तो बरखा? वी हैड आई थिंक 2 गरिमा? गरिमा, गरिमा मैंने बरखा बोला था? ओके सॉरी आई टेक माय वर्ड्स बैक। गरिमा बात नहीं है। गरिमा गरिमा, दीपा एंड सुमलता, इनके साथ ग्रुप बना था। तो हम लोग ने 2-3 क्लासेस इकट्ठे की थी। उसके बाद में फिर इफ यू रिमेंबर वो शादी-वादी के चक्कर में मैं बिज़ी हो गई थी। इन लोगों को मैंने कहा था, मैं कहा आई कांट अटेंड बट एट लीस्ट यू पीपल आप लोग अपना ग्रुप वगैरह बना करके ना आप लोग लगे रहो। फिर मुझे पता नहीं इन्होंने आपस में किया या नहीं किया, बट व्हाट नाउ व्हाट आई नो, जो मुझे शायद कल परसों दीपा की क्लास से पता चला कि सुमलता और दीपा दे डू प्रैक्टिस। ये लोग आपस में कर रहे हैं एंड दैट्स अ गुड थिंग। तो हाँ, मुझे दीपा से मुझे बड़ा अच्छा सीखने को मिल अभी जब कल ही उनकी क्लास हुई थी, कल परसों जब कल या बस संडे ना, तो द वे शी वाज़ स्पीकिंग उनका पेस मुझे बहुत अच्छा लगा। शी वाज़ सो पोलाइट और एक किसी को इंस्ट्रक्शंस देते हुए जो चीज़ होनी चाहिए वो मुझे उसकी आवाज़ में सुनाई दी। ठीक है, ओके। तो मतलब एक्सपीरियंस ओवरऑल, और बाकी लोगों के साथ मतलब आप वहीं के लोगों से बात बाकी के साथ करते भी हो? नहीं, ऐसे मेरी बात नहीं होती, बात हमारी तभी होती है जब हमारी क्लासेस होती हैं, अदरवाइज़ नहीं होती है। हम्म। सुमलता का मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो बहुत डीपली किसी को देखती है और वो बाद में जब फीडबैक देती है ना तो बहुत सही और एक्यूरेट फीडबैक मिलता है उसका। वो ऑब्जर्वेशन। काफ़ी चीज़ों को बड़े गौर से देखती है। हाँ, ऑब्जर्वेशन अच्छी है उसकी। ऑब्जर्वेशन अच्छी है उसकी। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मोस्टली चीजें हम लोगों ने कवर कर ही ली है। मुझे एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, दिस इज माय लास्ट हुँ, क्वेश्चन, हुँ। कि अब हुँ, हुँ। मतलब सिंस द प्रोग्राम इज ओवर नाउ, खत्म हो गया है प्रोग्राम, सो अब मैं आप लोगों की कैसे हेल्प कर सकती हूँ सो दैट यू बिकम अ बेटर टीचर? अब मैं क्या कर सकती हूँ ऐसा आपके लिए कि आपकी जो टीचिंग टेक्निक्स हैं, आपकी टीचिंग स्टाइल है, टीचिंग मेथोडोलॉजी है, उसमें आपको और इम्प्रूवमेंट आए, क्या कर सकती हूँ मैं ऐसा? अब इसमें ये है ऑफलाइन में तो यू कांट हेल्प मी। ऑनलाइन में इफ आई नीड कि ऑनलाइन क्लास मैं लेती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, लेकिन उसमें एज़ आई टोल्ड यू आई आई डोंट टेक एनीथिंग। वो सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस गेन करने के लिए मेरी सिस्टर है, मेरी फ्रेंड्स हैं, उनको करवाती हूँ। वो भी 5 लोग हैं। तो दैट आई डू एवरीडे और बाद में उनको ये बोलती है जैसे मेरी सिस्टर ही उसमें करती है कि दीदी आपको मुझे बताना है,
आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम यू, लेकिन आप सबको ये बताना है कि मुझे इम्प्रूव करना है, कि मैंने कहाँ पर आज गड़बड़ की है। मैं तो मेरी सिस्टर मुझे बताती रहती है कि नहीं, जब तू खुद कर रही होती है ना, तो तेरा स्पीड बहुत सही चल रहा होता है, बट व्हेन यू सिट एंड यू से, तो तेरी स्पीड में ना अप एंड डाउन होना शुरू हो जाता है। कहीं पर यू आर लिटिल फास्ट, कहीं पर यू आर लिटिल स्लो, लेकिन व्हेन यू आर डूइंग, हम्म। हाँ, तो वो इस तरह से वो मुझे फीडबैक मिलता है, इस तरह से मेरी सिस्टर मुझे इम्प्रूव करती हैं। और या फिर बाकी लोग भी मुझे बताते रहते हैं कि हाँ, ये सेशन में आपने ये गलती की है, ये व्हाटएवर। अब यू कैन टीच मी कि अगर मैं ऑनलाइन, तो लोगों को अपने साथ जोड़ करके रखना, शुड शुड वी चार्ज फ्रॉम देम, हाउ मच शुड वी चार्ज फ्रॉम देम, और वो कनेक्टिविटी लोगों से कैसे बनाया जाए, लोगों को कैसे इकट्ठा किया जाए या अपनी ओर अट्रैक्ट किया जाए? देखो पहले तो ये जो एडवर्टाइजिंग का एस्पेक्ट है, मैं इसको अभी आप लोगों की प्रैक्टिकल सेशन लूंगी इस वीक या नेक्स्ट वीक जब भी लूंगी। सो आई एम गोइंग टू हुँ, हुँ। कवर दैट, क्या क्या चीजें करना है, क्या क्या ध्यान रखना है। तो अगर आप तो ऑलरेडी क्लासेस ले रहे हो, आपका एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, या ये थोड़ी बहुत चीजें हैं ये जो इनमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है आपको, पहले तो देखो कि जो आप डिवाइस यूज कर रहे हो आपको सारे लोग दिखाई दे रहे हैं उसमें करते हुए, ठीक है। तो अ, उनको गैप, जैसे पूनम ने क्लास ली थी अभी मेरे स्टूडेंट्स की, मैं जब लद्दाख गई हुई थी, तो उन्होंने बताया हुँ, कि हुँ। फास्ट कर रही थी कि एक राइट साइड से किया, लेफ्ट साइड करने के भगा रही थी लिटरली। तो स्टूडेंट्स ने ओके, बोला कि हमारा ओके। एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं हुआ कि मतलब एक साइड से किया। अब योग करते हुए मतलब व्हेन यू हैव डन फॉर एग्जांपल वन पॉस्चर फ्रॉम राइट साइड, ठीक है, हुँ, सो हुँ, 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 थोड़ा हुँ। सा टाइम दो कि समझने के लिए कि अच्छा अभी मैंने राइट से किया तो मेरे राइट साइड में क्या डिफरेंस आया, लेफ्ट और राइट साइड में डिफरेंस क्या है। सो फर्स्ट यू ओके। हैव टू अंडरस्टैंड दिस एज अ टीचर, ठीक है। हाँ, 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 आप हाँ। लोगों को इंस्ट्रक्शन दो कि फील करो कि दोनों दोनों साइड में क्या डिफरेंस लग रहा है, राइट साइड लेफ्ट साइड में क्या डिफरेंस लग रहा है ना। सो इससे ओके। उनका कुछ सेकंड का रिलैक्स भी हो जाएगा, आपको भी ब्रेक में, फिर हाँ, आप हाँ, हाँ, हाँ। नेक्स्ट प्रैक्टिस स्टार्ट कराने से पहले आप काउंट कर सकते हो। सो वी आर स्टार्टिंग विद द अदर साइड इन 10 9 हुँ, हुँ। 7 ऐसे करके स्टार्ट कर सकते हो। बट ये जो चीज है ना ये आपको प्रैक्टिस के साथ ही आएगी। हुँ, आई हुँ, 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 हुँ। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है ऑनलाइन, बिकॉज ऑनलाइन ऑफलाइन में यस देयर इज अ डिफरेंस, पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सटल सा डिफरेंस है। बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है ऑनलाइन क्लास में, अगर आप टेक सेवी हो, अगर आपको आता है टेक्नोलॉजी यूज करना, तो इतना कोई डिफरेंस नहीं है ना ऑनलाइन ऑफलाइन में। मैं आई एम मोर कंफर्टेबल इन टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस देन ऑफलाइन। ऑफलाइन में भी आते हैं मेरे पास लोग यहाँ पे, पर मेरे को हुँ, हुँ, ऑफलाइन में हुँ। इतना मजा नहीं आता, ऑनलाइन से ज्यादा बेटर लगा। ऑनलाइन थोड़ा कंफर्ट। आपने ठीक है, अपनी जगह पे बैठे-बैठे करवा लिया कि हाँ खुद हाँ। ये लोग भी ऑफलाइन सही नहीं, है। ऑफलाइन में भी मैं बैठे बैठे ही करवाती हूँ, मैं नहीं करके दिखाती। मैं नहीं करके दिखाती ओके, बिल्कुल। मैं आई ओके, ऑलवेज ओके। एक्सपेरिमेंट विद माय इंस्ट्रक्शंस कि मैं जो हुँ, हुँ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, सो एवरी डे दिस एन एक्सपेरिमेंट। तो मैं नहीं करके दिखाती, मैं ओके, उनको ऐसे ही समझाती हूँ। फिर मैं बाद में देखती हूँ कि अच्छा मैंने क्या मिस करा कि वो इसलिए इसलिए कर नहीं पाए वो, है ना। मैं उसको आर्टिकुलेट सोचती हूँ और फिर मैं इम्प्रूव ओके। करती हूँ टाइम पे। तो आई थिंक अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस में आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, देन यू कंटिन्यू फ्री क्लासेस फॉर अ वाइल, ठीक है। हुँ, 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 हुँ। एक महीना 1.5 महीना प्रैक्टिस कर लो, थोड़े टाइम बाद होने लगेगा। स्टूडेंट्स को जैसे फेसबुक में आपने मेरे को मिले थे वहीं पे डालो फ्री क्लासेस दिस टाइमिंग डालो, हुँ, हुँ, अपने आप हुँ, आने हुँ, लगेगा। हुँ, हुँ, हुँ। ये अपने आप आएंगे लोग, ग्रुप में लोगों को ऐड कर लो। 1-1.5 महीने का फिर क्या होता है फ्री क्लासेस में, दिक्कत ये होती है कि लोग आते हैं और हुँ, एक दिन हुँ, अटेंड हुँ। करते हैं फिर नहीं अटेंड करते, ठीक है। हाँ, उसमें बिल्कुल, आपको बिल्कुल। उसमें आपको ये समझना है कि उनको या तो आपका तरीका समझ नहीं आया, पसंद नहीं आया, क्योंकि देखो अगर फ्री में कोई चीज अच्छी है, हुँ, अगर मेरे घर के पास में कोई है, एक बंदा चाय देता है, हुँ, बहुत हुँ। अच्छा चाय देता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसा हुँ, है हुँ, हुँ, एग्जाम्पल, हुँ, हुँ। चाय देता है, बहुत अच्छी चाय देता है, और अगर वो फ्री में दे रहा है तो मुझे 15-20 मिनट आधा घंटा अगर वेट भी करना पड़े तो मैं कर लूंगी, क्योंकि अच्छी चाय दे रहा है भाई, टेस्टी है, बढ़िया है, मैंने नहीं पी ऐसी चाय। पर अगर मेरे को वेट करने के बाद और आधे घंटे के बाद उबला हुआ पानी दे रहा है चाय के नाम पे, तो मैं क्यों जाऊंगी उसके पास, है ना। हाँ, हाँ, ऐसा हाँ, हाँ, नहीं कि हाँ। फ्री की वैल्यू नहीं है, फ्री की वैल्यू है, ठीक है। हुँ। और तो आपको यही समझना है कि मेरे को आई नीड टू मेक इम्प्रूवमेंट इन माय टीचिंग। अगर स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं या स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट हो रहे हैं तो आपको वहां पे इम्प्रूवमेंट करने के लिए, तो आई वुड सजेस्ट कि 1-1.5 महीना यही फेसबुक ग्रुप से एडवर्टाइज करो, ढूंढो स्टूडेंट्स, आ जाएंगे स्टूडेंट, तो रोज रोज डालो पोस्ट फ्री क्लासेस, अपने आप आएंगे लोग। हुँ, 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 अपने हुँ, 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 हुँ। सिखाओ उनको, 1-1.5 महीने के बाद आपको कॉन्फिडेंस, क्योंकि आप तो ऑलरेडी क्लासेस ले रहे हो, तो 1-1.5 महीने के बाद हुँ, केस भी बन जाएगा आपको कि रुकना कब है, करवाना कब है, ये कब करना है, वो कब। फिर और आपकी ना ऑनलाइन क्लासेस में ना आपकी इंस्ट्रक्शंस और इम्प्रूव होंगी, ऑफलाइन क्लासेस में आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी इम्प्रूव करने की, बिकॉज लोग तो डिपेंडेंट रहेंगे, टीचर यहाँ है करके दिखा देगी, है ना।
ऑनलाइन क्लास में आप उनको बोलो ना तो स्क्रीन की तरफ देखना है और अपने कानों को खुला रखो। मैं तो जो देखती हूँ इसकी, आपको पता है मैं जब डांटती हूँ तो बहुत डांट, तो जो स्क्रीन की तरफ हाँ, देखते हैं ना, डांट रही हूँ, क्यों देख रहे हो स्क्रीन की तरफ, मैं करके दिखा रही हूँ क्या? फिर वो खुद ओके, फिर सुनने लगते हैं। तो जब लोग ना डिपेंड करते हैं विजुअल्स पे कि हम देख के करेंगे, तो वो गलत करते हैं। ठीक है, ओके। वो देखते हैं ना, दे वांट टू कम इन दैट पोस्चर। ठीक है, हाँ, बट हाँ, व्हेन हाँ, दे हाँ, लिसन टू द इंस्ट्रक्शन एंड व्हेन दे गो इनटू द पोस्चर, दे एंजॉय द जर्नी एज वेल। पोस्चर में जाने की जर्नी भी इंजॉय करते हैं, है ना? सो एज ए योगा टीचर आई ओके। थिंक यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। तो 1 1.5 महीना हाँ, हाँ, महीना ले लो फ्री क्लासेस, और लोगों को इनवाइट कर लो। जर्मनी में ही हाँ, अब हाँ, बोल दो कि मैं फ्री क्लासेस ले रही हूँ, ये ऑनलाइन क्लासेस। तो आपको, हम्म, आपके लिए एडवांटेज होगा कि ऑफलाइन तो ले ही ले रहे हो, ऑनलाइन भी स्टार्ट कर सकते हो अपना, है ना? हाँ, 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 ऑनलाइन में हाँ, तो हाँ, कहीं जाना नहीं है, कोई एक्सपेंस, कोई खर्चा नहीं है, इंटरनेट है आपके घर में, लैपटॉप है आपके घर में, बिल्कुल। कोई खर्चा नहीं हाँ, है। हाँ, 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 हाँ। तो ओके। प्रैक्टिस, ऑल यू नीड इज लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस। 1.5 2 महीना प्रैक्टिस करो, इन्हीं लोगों के साथ जो ग्रुप बना रखे हैं इनके साथ प्रैक्टिस करो। एंड या हम्म, दूसरी चीज मैं आपको कहना चाह रही थी कि मैं आपको कहना चाह रही थी कि हाँ, मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि आपने जो इन लोगों के साथ, आई थिंक ये तो मेरा हो गया है। ओके, सो जैसे जो आप लोगों ने इन लोगों के साथ ग्रुप जो बनाया है, ठीक है, जो आप लोगों को, सब लोगों को ये डेट्स वगैरह देते हो, टाइम वगैरह बताते हो कि आज ये क्लास लेना है, तो आप थीम डिसाइड करो। हमारे पास थीम्स की ऑलरेडी लिस्ट है। ठीक है, हाँ, यू नहीं वो पिक अ तो है। थीम, यू पिक अ थीम एंड यू टेल देम कि अच्छा कनिका, आज आप सेशन लोगे हार्ट ओपनिंग पे, पूनम आज आप ओके। सेशन लोगे नहीं, हार्ट ओपनिंग पे। लेकिन इसमें पहले वो वॉलंटियर्स आगे आएंगे, उसके बाद में मैं थीम आप दूंगी ना। बोलो, नहीं, आप उनको बोलो कि आप पहले उनको बोलो कि अच्छा कल क्लास ये लेगी, और देन यू गिव देम थीम। उनका वो मत बोलो, वो तो अपनी तरफ से वही बोलेंगे जिसमें वो बेस्ट है ना? नहीं, बट प्रॉब्लम सुनो ना बरखा, उसमें ये होगा क्योंकि वीकेंड्स पर है ना, तो वीकेंड पे अब किसी के मैं किसी का सपोज मैंने सोनल का नाम ले दिया, ठीक है, उस सोनल की पहले कहीं और कोई नहीं कमिटमेंट नहीं रहेगी। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अगर वो नहीं होगी तो फिर कोई और हो जाएगा, दूसरा बंदा नाम दे देगा अपना। पर आप अपनी तरफ से बोलो, थोड़ा कमांड करो कि ये बंदा वरना फिर ये लोग आगे नहीं आएंगे। किसी किसी लोग, अब जैसे मैंने था, अब आप लोगों को बोला थीम्स, आप कितना वो कर रहे थे, डिनायल में थे, मैं नहीं बनाऊंगी थीम्स। कमलेश डिनायल में था कि आई डोंट अग्री, अब कर रहा है ना वो भी। तो ये है कि हम लोगों को भी लोगों को हल्का सा धक्का देना होता है, एंड दिस इज व्हाट आई वांट यू टू डू राइट नाउ। ताकि जो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब देखो सिर्फ करेंगे करेंगे तो वही लोग करेंगे और बाकी भी पीछे रह जाएंगे, तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए सबके सब साथ में चले। ठीक है, आप नाम पिक करो, आप बोलो कि जो नहीं करेगा फिर रिप्लेस कर दो उसको, तो क्या है, एक ही नाम पे रिप्लेस करना है, दैट इज इट। पिक अ ठीक है। थीम। नहीं तो अभी तो इस वीकेंड पर तो ऑलरेडी हमारे पास 2 नाम आए पड़े हैं। नेक्स्ट से हाँ, ठीक है ना? ठीक है। सो या दैट इज इट। आपको बाकी बाकी और कुछ है आपका फीडबैक, नेगेटिव पॉजिटिव, एनीथिंग यू वांट टू शेयर? नहीं, सारा कुछ ही पॉजिटिव है, नेगेटिव से मुझे कुछ भी आई डिडंट नोटिस। हालांकि मैं कहने में आई डोंट फियर एट ऑल। अगर कुछ नेगेटिव होता मैं बोल भी देती, क्योंकि यहाँ पर ना मैं जब लास्ट में शवासन करवाती हूँ, मेरा तो सारा टेक्स्ट पहले जर्मन में है, जिसको मैंने बाद में बाकियों के लिए उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है। उसमें लास्ट में आई टेल ऑलवेज, आई स्पीक ऑलवेज द ट्रूथ। वो लाइन मैं बार-बार उनको कहती हूँ और वही लाइन मेरे दिमाग में भी बैठी हुई है। क्या स्पीक ऑलवेज द ट्रूथ, उसमें वो है कि आई लव द होल वर्ल्ड एंड वगैरह-वगैरह। जैसे मैंने क्लास ली थी, मैंने इन लोगों को भी करवाई थी। एफर्मेशंस। अफ़र्मेशन ना, हाँ, वो 5-6 लाइन की अफ़र्मेशन है और उसमें वो वर्ड लाइन आती है, आई स्पीक ऑलवेज द ट्रूथ ना, तो वो मेरे दिमाग में है। तो अगर कुछ नेगेटिव होता, तो मैंने कह देना कि हाँ, बरखा यहाँ पर थोड़ा-सा प्लीज़ ऐसे कर लेना ना। ये सही नहीं था। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल आपकी, आपने 2 महीने लगाए अपने, तो आपकी फ़ायदा रहा इंस्ट्रक्शंस में या टीचिंग में इम्प्रूवमेंट ही आया है ना? वेस्ट तो नहीं? पूरा। हाँ, 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 हाँ। नहीं, पूरा इम्प्रूवमेंट आया है और सही था। लाइक अगर किसी और को भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो नेचुरली दे शुड जॉइन यू। अच्छा, ठीक है, सो थैंक यू सो मच स्नेह, आई थिंक आई एम डन विद दिस। 15 मिनट बोलते बोलते